हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसबीडी एग्जाम प्रेप पर। आप देख रहे हो इंडियन आर्मी 2026 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जीडी, टीडीएन और डब्ल्यूएमपी और क्लर्क के लिए मिशन फौजी 2026। आज हम इस क्लास में क्या कराने वाले हैं, इसको पूरा एनालिसिस करेंगे अच्छी तरह से। आप इस पेपर को अच्छी तरह से पूरा करेंगे, 50 के 50 क्वेश्चन। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, आप एंड तक वीडियो को देखेंगे, ठीक है। आप एंड तक वीडियो को देखेंगे तो इससे क्वेश्चन काफी क्लियर हो जाएंगे आपके। और एक विशेष ध्यान जरूर रखिए, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जब हम कभी भी वीडियो आपके अपने चैनल पर डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। उससे आप नोटिफिकेशन पहुंचते ही अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकें, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन है आपका पहला, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष की गई है, ठीक है। तो इसका कौन सा संशोधन है? वो संशोधन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर रहेगा बेटा, इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर इसका क्लास नोट आपको चाहिए, इसका क्लास नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का यही नाम है एसबीडी एग्जाम प्रेप। वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्लास भी मिलेगा, इसके नीचे तुरंत ही आपके पास नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा दोबारा मैं आपको दोबारा कह रहा हूं इस बात को, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका दूसरा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया है आपका, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? यह भी आपका उसी शिफ्ट का है। आपका देखेंगे ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सी हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इन क्वेश्चन इनके ऑप्शन है, इनके भी जानकारी ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी देख रखा है, एकता और अनुशासन, ये आपका एनसीसी क्या है? एनसीसी का आदर्श वाक्य है। सर्विस बिफोर सेल्फ, ये आपका किसका है? थल सेना का है। किसका है बेटा? थल सेना। थल सेना जो आपकी जिसकी तैयारी करा रहे हैं हम। और ये आपका पहला ऑप्शन है वो आपका नौसेना का है। क्या है बेटा? नौसेना का आदर्श वाक्य है, ठीक है। तो चलते हैं फिर आगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने कौन सा ऑपरेशन किया था? ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर बेटा है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशन सफेद सागर, ठीक है। बाकी के ऑप्शन की भी जानकारी ले लेते हैं, बाकी ऑप्शन की भी जानकारी ले लेते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसको देखिए, इसका हुआ था 1984 में, और इसको बोला जाता है बेटा स्वर्ण मंदिर। क्या बोला जाता है? स्वर्ण मंदिर, ठीक है। इसके बाद आएंगे ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन तलवार है वो आपका नौसेना का है। किसका बेटा? नौसेना ने चलाया, ठीक है। किसने चलाया था बेटा? नौसेना ने चलाया। और आपका कारगिल और ये ऑपरेशन विजय, ये किसने चलाया था बेटा? थल सेना ने। किसने चलाया था? थल सेना ने, ठीक है। और एक आप बात जरूर ध्यान रखें, जितना हम इसको क्वेश्चन को कराते आ रहे हैं, अपनी कॉपी को लेकर पेंसिल से लिखते जाइए इन पॉइंटों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में प्रावधान
है। तो इसका है ऑप्शन नंबर रहेगा बेटा द्वितीय अनुसूची। किसमें है? द्वितीय अनुसूची। अगला देखते हैं बेटा, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, किस देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ये है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर इसका रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका भूटान। क्या रहेगा? भूटान। ठीक है, चलिए आगे ये ऑप्शन की भी जानकारी लेते हैं। नॉर्वे क्या होता है? नॉर्वे आपका मध्य रात्रि का सूर्य देश। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप देखेंगे ये आपका जापान उगते हुए सूर्य का देश। ठीक है, और बांग्लादेश कहा जाता है बेटा, बांग्लादेश कहा जाता है नदियों का देश। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने किसने कहा था कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा था बेटा? अरविंद घोष ने कहा था। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है स्क्रीन पर, एशिया ओलंपिक परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आप देखेंगे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर रहेगा इसका डी। क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 8। क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर लिख रहा है, एटीएम का पूर्ण नाम, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है या पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या बेटा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि 12 जनवरी को। ठीक है बेटा, चलिए आगे के इनके ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं क्या क्या रहेंगे, देखेंगे। 29 अगस्त को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। कौन सा वाला? राष्ट्रीय। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय। कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 9 के बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका रहेगा भाई सी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, यह उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रहेगा इसका डी। क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि जो तबला से हैं, तबला। 12 क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन नंबर इसका सी, यानी कि साबरमती आश्रम से। ठीक है, अच्छा जी, ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है आपके, ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है इनके।
और जी डांडी मार्च कहाँ से और कब हुई थी बेटा? ये हुई थी आपकी 1930 में। कब हुई थी? 1930 में। ठीक है, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर रहेगा इसका केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सी, केरल इसका आंसर रहेगा। इसके बाद देखते हैं बेटा उत्तर प्रदेश आपका कथक है, कथक है। आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी। और इसके बाद देखेंगे बेटा तमिलनाडु का है भरतम, भरतनाट्यम। ठीक है, क्या रहेगा? भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी ये निष्कर्ष में भी सवाल आने लगे हैं इस साल से, ये भी आप देखेंगे। कथन आपका दिया है 1857 की क्रांति का मुख्य मुख्य केंद्र मेरठ, दिल्ली, कानपुर और झांसी थे। निष्कर्ष क्या है इसका? क्रांति पूरे भारत में समान रूप से फैली चुकी थी। नंबर दूसरा दिया क्रांति के प्रमुख केंद्र उत्तर और मध्य भारत में थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा पूरे देश में तो नहीं फैली थी, पूरे भारत में। तो आपका ये कहां तक रह जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका रह जाएगा बेटा बी हो जाएगा, यानी क्रांति के प्रमुख केंद्र उत्तर और मध्य भारत के थे, में थे। ठीक है, जो दिल्ली और ये दिल्ली, मेरठ और कानपुर और झांसी है, ये कहाँ थे? उत्तर मध्य भारत में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन रह जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी केवल निष्कर्ष बी, केवल निष्कर्ष आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है? मरुस्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगर इसमें सबसे बड़ा पूछा जाए तो बड़ा आपका ये है, बड़ा, सबसे बड़ा क्या है बेटा? सबसे बड़ा। ठीक, अब आते हैं ये हमारे पोर्शन 15 के 15 क्वेश्चन हमने जीके जीएस जीके के लगा लिए हैं। अब आएंगे बेटा जीएस के क्वेश्चन। जीएस आपके सामने ये है सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन आपका है 16वां, दही से घी निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रहेगा बेटा ए, यानी कि मंथन कहते हैं। जब आप दही को मंथन करते हैं उसमें से आपको मक्खन मिलता है, मक्खन को जब पकाते हो तब उससे घी मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 16 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 17, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसकी त्वरण की थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला रहता है बेटा ए बराबर में बी माइनस के यू बटे में टी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, बीज का अंकुरित होना किस प्रक्रिया को दर्शाता है? किस प्रक्रिया को दर्शाता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अंकुरण या परागण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि अंकुर। अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है अनाज को पटक कर अलग करना क्या कहलाता है? नराई, कटाई या थ्रेसिंग या
निष्पावन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सी, यानी कि थ्रेसिंग। थ्रेसिंग आप देखेंगे आपका वो थ्रेसर होता है, उसके अंदर हम अनाज को डालते हैं, भूसा भूसा एक तरफ कर देता है, अनाज अनाज एक तरफ कर लेता है। वही जब कोई किसान एक हाथ में थोड़ा सा मुट्ठा लेकर इसका गेहूं का जब आप जमीन पर मारते हो तब उसको अलग अलग हो जाता है, देखते हैं नरई अलग हो जाता है, अनाज अलग हो जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है, उसी को हम थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया, बहुत ही शानदार सवाल है ये। गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये ऑप्शन रहेगा बेटा, ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए। क्या है बेटा? विटामिन ए। और जो गोल्डन चावल है वो कैसा कलर देता है बेटा? सुनहरा। कैसा? सुनहरा। ठीक है, इसको सुनहरा चावल भी बोलते हैं, सुनहरा चावल। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है, एक वयस्क मनुष्य के निचले जबड़े में रंध्र नक दांतों की संख्या कितनी होती है? वो होती है बेटा 2 होती है। और आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। न्यूटन आपका बल का एसआई मात्रक है, वाट आपका शक्ति का एसआई मात्रक है, और आपका पास्कल है वो आपका दाब का मात्रक है। किसका बेटा? दाब का मात्रक है। एक बात और सुन लेंगे बेटा, एक कैलोरी में कितनी वैल्यू होती है बेटा? 4.2 जूल। कितना होता है? 4.2 जूल। कितना होता है? 4.2 जूल होता है। ठीक है, 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया है, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में धारा प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो देखो, जब धारा देखो, फ्यूज, स्विच, फिलामेंट और बैटरी ते तो भाई स्रोत यानी कि स्रावित होती है, यानी कि स्रोत यानी कि स्रावित होती है। आप यहां से इसका सही आंसर जो देखेंगे वो आपका रह जाएगा बेटा स्विच। क्या होगा बेटा? स्विच होगा। जब आप स्विच नहीं दाबोगे तो आगे तक विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा स्विच। अगला क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया है, 24 आपका दिया है, वनों की कटाई के कारण वायुमंडल वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी गैस घटती है? कौन सी गैस घटती है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही घटती है ज्यादातर। ठीक है, या पेड़ कटते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, दूध से दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? बैक्टीरिया कौन सा होता है? इसका बी, ऑप्शन नंबर रहेगा इसको बी। आपका 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया है, सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? प्रमुख घटक क्या है? सीएनजी का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी कि मैथेन। मैथेन का CH4, ब्यूटेन का होता है C4H10, और आपका एथेन है, और सी और जी ब्यूटेन आपका LPG भी बोला जाता है, LPG। ठीक है, LPG, और इसको हम CNG। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन नंबर है आपका
27, क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया है, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? ठोस, प्लाज्मा, द्रव्य। तो इसका ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सी। इसको शॉर्ट में BEC भी बोला जाता है, ठीक है, पांचवी है ये। चौथी आपकी कौन सी है? चौथी है आपकी प्लाज्मा, चौथी है आपकी प्लाज्मा। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28, बर्फ से पानी बनने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा? गलन। क्या कहलाती है? गलन। देखो अगला है जमना। जमना को होता है बेटा द्रव से ठोस में बदलता है। कोई चीज हम जमाएंगे, क्या करेंगे बेटा? द्रव से ठोस में जाएगा, इतनी बात आप जानते हैं। वाष्प का मतलब होता है द्रव से गैस, द्रव से गैस। जब पानी को गर्म करेंगे तो ये भाप बन के उड़ जाएगा। और सघनन, सघनन क्या वैल्यू होती है? ये गैस से ठोस में जाता है, गैस से द्रव्य में। किस में है? द्रव्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया है, ये भी आपका कथन का दिया है। क्वेश्चन दिया है कथन फर्स्ट आपका, पारा कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। कथन दूसरा दिया है, पारा का क्वथनांक बहुत कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन है इसके निष्कर्ष और भी ले लेते हैं। ए और बी दोनों सही है और बी और ए ही सही व्याख्या है। इसके बाद देखेंगे ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो बन जाएगा बेटा वो ऑप्शन, यानी ए सही है, ए सही है, बी गलत है। ए सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 30 दिया, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर आपसे 31। क्वेश्चन नंबर 31, अब यहां से आपका मैथ का पोर्शन चालू हो जाता है, ठीक है। चलिए देखो ये क्वेश्चन दिया है आपका, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है आयत का क्षेत्रफल 35 वर्ग सेंटीमीटर है और लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात करें। क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या है बेटा? आयत है। मान लीजिए ये आपका आयत है, ये आपका क्या है बेटा? आयत है, ठीक। आयत का जो क्षेत्रफल है वो हमको दिया गया है। जब हमें इसकी लंबाई आपकी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो परिमाप निकालने की हमें चौड़ाई भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L गुणा बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत हमको क्षेत्रफल कितना दिया है? 35। अगर इसमें लंबाई 7 है तो विड्थ हमको निकालना है। 7 से 35 को काटेंगे कितनी बारी? 5 बारी। तो बी का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी का मान 5 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। जब 5 हो जाएगा, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? परिमाप। तो आयत का जब भी कभी परिमाप निकालें तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 भाग लेकर L प्लस के बी। 2 भाग लेंगे तो L की वैल्यू कितनी है बेटा? L की वैल्यू है 7 और B की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है। 7 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा? 12। 12 का गुणा 2 से करेंगे, 12 दूनी 24। 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर, यदि x/5 अनुपात समानुपात 56/7 है तो x का मान क्या होगा? तो ऐसे सवालों को कैसे कर पाएंगे? देखिए पहली चौथी का गुणा दूसरी तीसरी से, तो x गुणा 7 बराबर में 56 गुणा 5, 56 गुणा 5।
7 से 56 को काट देंगे कितनी बारी, 8 बारी, तो x बराबर हो जाएगा 8 पन्ना 40, कितना हो जाएगा 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आप देख लीजिए प्रत्येक सवाल का शिफ्ट का पूरा डिटेल भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर, 33 आपकी स्क्रीन पर दिया है, ए और बी, ए व बी की आयु का अनुपात 9:2 है। ए की आयु 18 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे, देखो ए और बी हम यहाँ से निकालते हैं, ए अनुपात बी, इनका दिया है 9:2 है, ठीक है। अगर क्या दिया है फिर इसके बाद, इसमें दिया है बेटा ए का अनुपात, ए का अनुपात कितना है 9, 18 दिया है, यानी ए का हम यहाँ देखेंगे, ए का आपका 9 है और 9 की वैल्यू कितनी है बेटा 18 है। 9 से 18 को काटेंगे तो 1 बराबर कितने 2 के भरा है, कितना है 2 के है, ठीक है। तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी कितना है आपके पास 4, बी कितना है आपके पास, यहाँ बी है आपका 2। तो देखो बी हमें कौन निकालना है, तो बी कितना है रेशियो में 2, और कितना है एक की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू कितनी है 2 दूना 4, यानी बी का वर्ष कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार, ये दिया है आपका 60 चॉकलेट में से 20% चॉकलेट बांट दी जा तो शेष चॉकलेट होंगी। 60 का 20% निकाल लीजिए, 60 का 20% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 1/100, 1 0 तो यहाँ और यहाँ, तो आपका कितना होगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आ गया हमारा। 60 में से 12 को घटा देंगे तो कितना बचेगा बेटा 48, तो 48 शेष चॉकलेट बची हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मैथ तो इसका चूरन है भाई, मैथ तो इसका चूरन है, चाट जाऊंगा मैं, तुम भी चाट जाओगे बेटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35। प्रत्येक क्वेश्चन मेरे लिए मनोबल आपका अच्छा बढ़ा देता है। बहुत ही शानदार सवाल चल रहे हैं, बहुत ही शानदार, ठीक है। ये बोला है 50 वस्तुओं का औसत 9 रुपये है और 10 वस्तुओं अन्य 10 वस्तुओं का औसत 6 रुपये है, तो सभी वस्तुओं का औसत क्या होगा। चलिए निकाल लेता हूँ, बहुत अच्छी तरह से निकाल दूंगा इसको। तो देखिए क्या करेंगे बेटा, एक तरीका है इसका, 50 वस्तुओं का औसत मूल्य आपका 9 है, तो टोटल इसका निकाल लीजिए, क्या बनेगा बेटा 450, 9 पे 45। इसके बाद 10 वस्तुओं का निकालेंगे, 10 इंटू में 6, कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। अब क्या करना है, इनको भी जोड़ लो, कुल पूछा गया है ना, क्या पूछा है कुल पूछा गया है, इनको जोड़ेंगे तो 60 और इनको जोड़ेंगे वो 60 इसमें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 510, कितना है 510। हमें इसका औसत निकालना है, तो कैसे कर पाएंगे बेटा, सभी का औसत निकालना, सभी का, जब सभी का औसत निकालेंगे तो 510 बटी में आपका कितना बेटा 60, 0 से 0, 6 से 51 काटेंगे तो आपका जाएगा 8.5, कितना जाएगा 8.5 आंसर हो जाएगा, 8.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.5, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर दिया है 7,21,28 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा, मासा। तो कैसे कर पाएंगे देखते हैं, मासा निकालना है तो बहुत अच्छी तरह से, तो आप देखेंगे 21 के जब फैक्टराइजेशन करेंगे और 28 के करेंगे, 21 के करेंगे 3 से काटेंगे बेटा 7 बारी, 7 से काटेंगे 1 और 7 से इसको काटेंगे 4 बारी, 4 2 से काटेंगे 2 बारी और 2 से काटेंगे 1, ठीक है। अगर इसको 7 को काटें 7 से 1 बारी, तो आप इसमें मासा की बात करें तो मासा क्या हो जाएगा, यहाँ भी 7 मिलता है, यहाँ भी 7 मिलता है, यहाँ भी 7 मिलता है, तो फाइनली मासा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा इसका मासा, ठीक है। चलिए HCF इसका कितना बना, 7 बना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, 15,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है।
आप देखेंगे इसमें प्रिंसिपल, आप देखेंगे इसमें प्रिंसिपल आपका 15,000 दिया रखा है। इसमें रेट आप देखेंगे तो 10% दिया रखा है। टाइम आप इसमें देखेंगे तो 2 वर्ष का है। तो CI इसमें SI निकाला गया है। SI बराबर बेटा फॉर्मूला रहता है P गुणा R गुणा T बटे में आपका 100 हो जाएगा। P का मान कितना है 15,000 है। R की वैल्यू कितनी बेटा 10, T का मान कितना है 2 बटे में 100 बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। ठीक, 15 दूना कितना हो जाएगा 30 और 1 जीरो जाकर 1 जीरो जाकर डबल जीरो लग जाएंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका 3,000 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 38। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने 20 आदमी 10 दिन में 1800 रुपए का कमाता है तो 15 आदमी 5 दिन में कितने रुपए कमाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए, कमाता है वही आपका काम है। काम हमेशा नीचे रखा जाता है, काम हमारा नीचे रखा जाता है। तो आप देखेंगे 20 व्यक्तियों ने 10 दिन काम किया है। टोटल कितना काम किया है 1800 बराबर में अगला दिया 15 आदमियों ने 5 दिन काम किया है। तो कितना काम किया है हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे काट पाएंगे देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कटेंगे 18, सॉरी 2 से कटेंगे 9 बारी 18 और 5 का गुणा 15 से कर दूंगा तो आपका देखेंगे 1 बट्टे में 9 बराबर में 15 5 75 बट्टे में 9, सॉरी x गुणा इधर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 75 गुणा 9। x बराबर आपका हो जाएगा 9 5 45 हंस लागी 4 और 9 7 63 में 4 जोड़ देंगे तो आपका 67, यानी कि 675 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 675 आंसर हो जाएगा। 675 आपका ऑप्शन नंबर इसका देखा जाए कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर दिया है, एक वस्तु पर 10% तथा दूसरी वस्तु पर 20% की क्रमक छूट है तो कुल छूट ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सक्सेसिव से निकाल देते हैं छूट वाले फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला होता है छूट का x प्लस वाई माइनस के x डॉट वाई बटे में 100 और पूरा बंद करके ये परसेंटेज का साइन। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। x की वैल्यू कितनी बेटा 10 और y की वैल्यू 20 माइनस के 10 इंटू में 20 बटे में 10 100 गुणा हो जाएगा। देखो 0 से 0 0 से 0 हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 30 माइनस के 2, 30 में से 2 जाएंगे तो आपका 28 बचेगा, यानी 28% की छूट होगी। कितने की 28% की इसकी छूट होगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया है, एक वस्तु के मूल्य 600 रुपये से घटकर 900 रुपये हो जाती है तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या है वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले हमारी मूल्य थी बेटा 600 रुपये। ठीक है, वह बढ़कर हमारी हो गई है बेटा 900 रुपये। तो यहाँ से 600 पे 900 पे पहुंचा है तो बढ़ी कितना बेटा 300, कितने पे 600 पे, परसेंट करने तो 100 का गुणा परसेंटेज का साइन। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। 0 से 0 जाएगा, 3 से 6 को जाएंगे 2 बारी और 2 को 100 को काट दूंगा कितनी बारी 50%। तो कितना आ जाएगा बेटा 50% इसका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका दिया है,
क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए पहले बात करी जाती है इसमें, देखिए हमारा दिया है इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको जब हम मीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से इसको रख लेंगे। ठीक है, 5/18 से इसको रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको रख लेते हैं। हम इसको काटेंगे तो देखो 2 से काटेंगे 9 बारी और 2 से इसको काटेंगे बेटा 20 बारी। ठीक है, तो 20 पंजे ऊपर कितना हो जाएगा 100, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। बट्टे में आपका कितना हो जाएगा बेटा 9, बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। और मीटर प्रति सेकंड ये आपकी क्या है बेटा चाल है, ये क्या है आपकी चाल है। हमें क्या निकालना है बेटा दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी आपकी 100/9 मीटर प्रति सेकंड और इसकी जो समय है वो 18 सेकंड है। कितना है बेटा 18 सेकंड है। यहाँ से देखेंगे 9 से 18 को काटूंगा 2 बारी, 2 का गुणा मैं 100 से करा दूंगा तो आपका आंसर बन जाएगा बेटा 200 मीटर। कितने बन जाएगा बेटा 200 मीटर की दूरी तय करेगी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है बेटे, चलते हैं अगला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, वो होता है बेटा ऑप्शन नंबर रहेगा इसका सी हो जाएगा, यानी कि सही आंसर है इसका 360 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया है, निम्नलिखित में 8 से विभाजित है, निम्नलिखित में 8 से विभाजित है, 8 से विभाजित है। तो आप कैसे देख पाएंगे, सब में देखो भाग लगा के देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले आप देखें पीछे के नंबरों को, पीछे के नंबरों से देख लीजिए, उनसे कट जाता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। तो इसका सही आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर इसका रह जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें भाग लगा के वैसे देख सकते हैं, देख लेना है आपको, इतना काम तो आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला है आपकी स्क्रीन पर, 20 गुणा 10 प्लस के 2 माइनस के 3 को सरल कीजिए, माइनस के 3 को सरल कीजिए। तो सबसे पहले माइनस के 3 को सरल कीजिए। इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है, यहाँ प्लस की जगह ये आपका डिवाइड है, क्या है बेटा प्लस की जगह डिवाइडेड, टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। अब देखेंगे इसमें बोर्ड मार्क्स का प्रयोग होता है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग 10 में लगाऊंगा तो वो जाएगा बेटा क्या बारी 5 बारी माइनस के 3, 5 का गुणा में 20 से लगाऊंगा तो आपका कितना हो जाएगा 100, 20 पंजे 100 माइनस की 3 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 97, यानी कि 97 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका सी। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया है, x प्लस 1/x का मान आपका 5 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा, ऐसे सवाल को देखिए, देखो x प्लस 1/x की जगह और x² प्लस 1/x² का मान पूछा जाता है, तो इसका एक शॉर्ट मेथड होता है k² माइनस के 2। ठीक है, अब देखेंगे k² माइनस के 2, तो आप यहां से आप देखेंगे बेटा जी, यहां से आप देखेंगे वो रहेगा, देखो k का मान कितना है बेटा 5 का होल स्क्वायर माइनस के 2, 5 का बड़ा कितना होता है बेटा 25 माइनस के 2, टोटल आपका क्या बन जाएगा 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 25 में से 2 जाएंगे तो आपका 23 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 46 और यहां से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है, अब रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन है आपका, एक पंक्ति में कुल व्यक्ति 50 हैं, जिसमें से बाएं ओर से 20वां स्थान और रमेश का दाएं ओर से और दाएं ओर से, ठीक है,
तो आप देखेंगे, देखिए क्या आंसर रहेगा इसका रमेश का, दाएं ओर से, दाएं ओर से, ठीक है, दाएं ओर से होगा। दाएं ओर से क्या होगा इसका सही आंसर? तो चलिए देखें, देखिए फॉर्मूला है कुल माइनस के वाया, क्या है बेटा, वाया, वाया प्लस के 1, कुल कितना आपके पास 50, वाया, वाया से कितना है बेटा, वाया से है आपका 20 प्लस के 1, इसमें से जब घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 30, 30 में 1 जोड़ देंगे, 20 देखो 50 में से 20 घटाएंगे तो 30, 30 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बेटा 31, तो दाया से कितना हो जाएगा इसका 31वां नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपके दिया है, क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दिए गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ आपका के दिया है, फिर सॉरी PKGDV ये दिया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू को रख लीजिए, क्या रखना है, प्लेस वैल्यू। जब प्लेस वैल्यू को आप रखेंगे तो आपका देखिए यहाँ 16 है, यहाँ आपका देखेंगे 11 है, यहाँ आपका 7 है, यहाँ आपका 4 है, यहाँ आपका 2 है, और यहाँ क्या रखा जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से, देखो 16 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, फिर देखो इधर 5 घटाते हैं, इधर देखिए 4 घटा रहा है, इधर आप देखेंगे 3 घटा रहा है, इधर देखेंगे 2 घटा रहा है, इधर देखेंगे तो 1 घटा रहा है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आपका 1 होगा, 1 होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह कौन आ जाएगा 1, 1 किस नंबर पर आता है अल्फाबेट में, ए पर आता है, किस पे आता है बेटा, ए पर आता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48, क्वेश्चन नंबर 48 आपका दिया है, निम्नलिखित में से सभी चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के और संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। तो इसके लिए बेटा क्या रहता है, समीकरण, क्या है, समीकरण संतुलन, क्या होता है बेटा, इससे समीकरण संतुलन होता है, क्या होता है, समीकरण संतुलन, संतुलित होता है, ठीक है, संतुलन या संतुलित एक ही बात है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 49 दिया, यदि ये आपका अल्फाबेट मीनिंग वो लिखा जाता है तो ARC को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, तो ऐसे नंबर को सीधा सीधा कैसे कर पाएंगे, देखो ENCRYPT को क्या लिखा जाता है, VMXIVKG लिखा जाता है, तो हमारे ARC को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखता हूं, यहां से थोड़ी देर का देखिए, देखो G और T, PK, BY इंडियन आर्मी, क्रैक्स, MN और लव, VE, तो आप देखेंगे ये आपके अपोजिट हैं, लेटर हैं, क्या बोला जाता है, रिवर्स लेटर हैं, तो A का जस्ट उल्टा आपका क्या होता है Z, R का उल्टा होता है I और C का उल्टा होता है X, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ZIX, ZIX क्या होता है, ऑप्शन नंबर इसका B हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, ऑप्शन नंबर इसका B हो जाता है। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50, क्वेश्चन नंबर ये 50 आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है, अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, यह सवाल हम आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट से कंप्लीट अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। और हमने आज आपके लिए 1 से लेकर 50 तक की जो क्वेश्चन हमने आपके कराए हैं, आपका 50 में से कितना स्कोर बना है 2025 के पेपर में, पहले शिफ्ट में, ठीक है। और मैं लास्ट में फिर से बोल के जा रहा हूं, अगर आपको पसंद आया हो हमारा पढ़ाया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कर लीजिए। थैंक यू, जय श्री राधे।